कभी ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े नंबर्स का मीन निकालते निकालते सिर चकरा गया हो और मन में आया हो कि यार काश कोई शॉर्टकट होता। तो बस आज हम स्टैटिस्टिक्स के उसी स्मार्ट टूल की बात करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी एकदम आसान बना देता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इस मेथड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब वो कौन सी मुश्किल है जिसे ये सुलझाता है। फिर हम इस स्मार्ट तरीके को जानेंगे, इसके फॉर्मूले के हर हिस्से को खोल कर देखेंगे, एक सिंपल से उदाहरण के साथ इसे काम करते हुए देखेंगे, और हाँ, आखिर में एक प्रो टिप भी है जिससे ये मेथड हमेशा के लिए मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गणना की चुनौती। मतलब वो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम सब जानते हैं और जिससे हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो जरूर जूझा है। अरे बिल्कुल, कौन नहीं थका है इन लंबी लंबी कैलकुलेशंस से। सोचिए, जब डेटा बहुत बड़ा हो तो एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर सबको जोड़ो। उफ, इसमें टाइम तो जाता ही है, पर सबसे बड़ा डर होता है गलती का। एक छोटा सा प्लस माइनस गड़बड़ हुआ और बस पूरा जवाब गलत। और यहीं से तो असली फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है ना? तो इस फ्रस्ट्रेशन का इलाज क्या है? इसका जवाब है हमारा दूसरा पड़ाव, एक स्मार्ट तरीका। और अब वक्त है हमारी कहानी के असली हीरो से मिलने का, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है क्या? असल में ये एक कमाल का शॉर्टकट है, एक तरह का जादू जो बड़े बड़े डरावने नंबर्स को छोटे प्यारे से मैनेजेबल नंबर्स में बदल देता है। और जब नंबर्स छोटे हो जाते हैं तो कैलकुलेशन तो भाई बच्चों का खेल बन जाती है, खासकर एग्जाम में जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, तो अब इस मेथड को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके औजारों को समझना होगा, राइट? और इस मेथड का सबसे पावरफुल औजार है इसका फॉर्मूला। तो चलिए अब जरा इस फॉर्मूले को डीकोड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, ये वो मास्टर की है जो सारी मुश्किल कैलकुलेशंस का ताला खोल देगी। अब हो सकता है कि ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम इसके हर एक हिस्से को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आता है ए, जिसे कहते हैं अज्यूम्ड मीन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक अज्यूम किया हुआ मीन है। मतलब हम डेटा में से अपनी सहूलियत के लिए बीच का कोई एक नंबर चुन लेते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। बस ये हमारी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आता है एन। ये तो बहुत ही सीधा साधा है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब हमारे डेटा सेट में कुल कितनी वैल्यूज हैं। बस गिनना है और काम हो गया। अब बारी है सी की, यानी कॉमन फैक्टर। और सच कहूं तो यही इस फॉर्मूले का असली जादूगर है। ये वो जादुई नंबर है जिससे हम बड़े बड़े डेविएशंस को डिवाइड करके एकदम छोटा बना देते हैं, ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। और आखिर में है डी प्राइम या डी डैश, यानी स्टेप डेविएशन। ये है हमारे फाइनल छोटे छोटे क्यारे से नंबर्स। ये वो हीरो नंबर्स हैं जिन्हें हम अज्यूम्ड मीन और कॉमन फैक्टर की मदद से निकालते हैं। और यकीन मानिए, इन्हीं के साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। चलो भाई, बहुत थियरी हो गई। अब इन सारे औजारों को असल में इस्तेमाल करने का टाइम है। तो चलते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर और देखते हैं कि ये मेथड असल में काम कैसे करता है। एक्शन टाइम। अच्छा, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट ले रहे हैं, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर रहे। तो हमारे नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40 और 50। प्रोसेस एकदम सीधी है, बस 5 स्टेप्स हैं। हम ए चुनेंगे, डिविएशन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, फिर स्टेप डिविएशन कैलकुलेट करेंगे और आखिर में बस फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि असली कमाल यहीं पर होने वाला है। तो स्टेप 1, हमने ए यानी अज्यूम्ड मीन को 30 मान लिया, क्योंकि ये डेटा के एकदम बीच में है। फिर स्टेप 2 में हमने डी निकाला, यानी हर वैल्यू में से 30 को घटाया। तो हमें क्या मिला? -20, -10, 0, 10, 20। ठीक है, ये नंबर उतने बड़े नहीं हैं, पर अभी भी थोड़े काम करने लायक नहीं है। अब आता है स्टेप 3 और 4, यानी जादू। हमने कॉमन फैक्टर सी चुना, जो है 10। और जैसे ही हमने डी वाले नंबर्स को 10 से डिवाइड किया, बूम, हमारे नंबर्स क्या बन गए? -2, -1, 0, 1, 2। देखा कितने छोटे और सिंपल। और जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो सिग्मा डी डैश आता है 0। और अब आता है आखिरी स्टेप,
बस इन छोटे छोटे प्यारे से नंबर्स को हमारे फॉर्मूले में फिट करना है। तो ए की जगह रखा 30, सिग्मा डी डैश की जगह आया 0, एन तो हमें पता ही है 5 है, और सी की जगह 10। और इसे सॉल्व करते ही हमारा जवाब आ गया 30। है ना कमाल? जरा सोचिए, कहाँ वो -20, -10 वाले नंबर्स और कहाँ -2, -1। इन्हीं छोटे इंटीजर्स की वजह से जवाब कितनी जल्दी और बिना किसी गलती के आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, और यहाँ मैं एक ऐसी प्रो टिप देने वाली हूँ जिससे ये मेथड इस्तेमाल करते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और वो प्रो टिप ये है, हमेशा एक ऐसा कॉमन फैक्टर सी चुनिए जो सारे के सारे डेविएशंस को पूरी तरह से बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर दे। बस यही इस मेथड का असली राज है। ऐसा करने से ये पक्का हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन में कभी भी दशमलव यानी डेसिमल नहीं आएंगे और आपकी कैलकुलेशन हमेशा साफ, सीधी और आसान रहेंगी। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड, मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान बनाने का एक जबरदस्त शॉर्टकट। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, हमारी जिंदगी में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम ऐसे ही स्मार्ट शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके मुश्किल चीजों को आसान बना सकते हैं। जरूर सोचिएगा।